नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप अपने एग्जामिनेशन के लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं। और कैसे बनाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं है, और बनाने हैं तो कैसे बनाने और किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। तो इसके मैं दोनों ही मेथड आपको बताऊंगा कि दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी को पता है कि कल भाई हम लोग अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार जिन बच्चों को नहीं पता है मैं फिर बता दे रहा हूँ, कमांडो 3.0 साइंस में कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास कल होगी फिजिक्स की। टाइमिंग होगा 12 बजे। ओके, और ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक जिन्होंने एनरोल नहीं किया है SS30 कोड लगा के एनरोल कर लीजिएगा, बिकॉज प्राइस हाइक भी 20% से होने वाले हैं। तो कल के लिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो पहले ही दे दे रहा हूँ, सो दैट कल आपके क्वेश्चंस ना हो और आप फर्स्ट क्लास को अच्छे से एंजॉय कर सकें। नोट्स बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप नोट्स प्रोवाइड कराओगे नहीं कराओगे। तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक वो बच्चा है जो नोट्स खुद से बनाना चाहता है। ओके, और एक वो बच्चा है कि जो थोड़ा सा नोट्स बनाने को लेके मतलब बड़ा ही लेथार्जिक सा है और सोचता है कि शॉर्टकट से काम चल जाए, है ना। तो मैं दूसरी कैटेगरी में उसको रख लेता हूँ, यानी कि जिसको थोड़ा सा शॉर्टकट वाला मेथड चाहिए। दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं और दोनों के साथ कंडीशन अलग अलग होती हैं। एक प्योरली डेडिकेटेड है, उसके पास टाइम है। एक है थोड़ा सा बिजी रहता है, हेक्टिक शेड्यूल है। तो दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो बच्चा सेल्फ नोट्स बना सकता है, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। यानी कि जो भी आपकी क्लास चल रही है, उस क्लास के साथ साथ आप अपने क्लास नोट्स बनाइएगा, और दैट विल बी द की नोट्स जो आपको अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बट एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ सिलेबस, जब एग्जाम करीब होगा तब आपको रियलाइज होगा इसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि उस टाइम रिवीजन करने में वो बड़े आसान हो जाते हैं। तो उनको बनाने का तरीका क्या है कि उसमें हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, और वो बेसिक चीजें क्या होती हैं ये आप देखिएगा। सबसे पहले उसमें क्या है, आपको पूरा नहीं लिखना होता है, मतलब पूरा लिखना लाइक अ डिक्टेशन, वो आपको नहीं करना है। तो इसमें आप ट्राई कीजिएगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश कीजिएगा। और शॉर्ट उतना भी बनाइएगा कि दोबारा में आप पढ़ना चाहें तो आप उसका मीनिंग को ही क्या कर दें, मीनिंगलेस कर दें। ओके, मतलब इतना लिखिएगा जितना ज़रूरत है, कि ज़्यादा कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए। साथ में वैल्यूएबल की पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे एग्जामिनेशन में पूछता है। की पॉइंट्स में जैसे आपके लिए क्या हो जाता है, की पॉइंट्स में फॉर्मूले हो जाते हैं, फॉर्मूला के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ, ठीक है, और यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले। तो इसके बाद कुछ कंपाउंड्स नेम, ये सब चीज़ें जो क्या है, ये की पॉइंट्स होते हैं, इनको आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा जब भी आप अपने नोट्स बनाते हैं। दूसरा, जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो मैं हमेशा पढ़ाते टाइम आपको ये मेंशन करूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा है कि जो 90% पॉसिबिलिटी है। तो आप उनको स्टार या जिस भी तरीके से आप मेंशन करना चाहते हैं वो मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि जब पढ़ते टाइम जब वो स्टार या टैग हमें वहां पे दिखेगा ना, तो वो एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाता है, तो आपका फोकस उस पर उस टाइम ज्यादा हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह जो हैं और उनको कीवर्ड्स में यूज करते हुए, फॉर्मूले को लिखते हुए, न्यूमेरिकल्स, ओके, और जहाँ पे डायग्राम का जरूरत है वहाँ पे डायग्राम का यूज करते हुए आप ये अपने नोट्स क्या है खुद से बना सकते हैं। मतलब इससे बेस्ट तो मैं मानता हूँ कि कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो मेथड है जो आपके 100 पेज के बुकलेट को आपके 20 से 25 या 30 या 40 पेज में कन्वर्ट कर देगा, या हार्डली 50 पेज में आपका कन्वर्ट कर देगा। ओके, क्योंकि बुकलेट में थोड़ा ज्यादा होता है पढ़ते टाइम, फिर आपको बच्चे को सोचता है इतना मोटा कैसे पढ़ूंगा, तो भाई लास्ट में आप अपने क्लास नोट्स उठाओ और उन्हीं को यूज करो। दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड, कि मैं आपको क्या है, तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैं आपको बुकलेट प्रोवाइड कराऊंगा। और ये बुकलेट ऐसी नहीं है कि इसको पढ़ के आपको कोई एनसीईआरटी जैसी फील आएगी या कुछ ऐसा। एक्चुअल में ये जितने भी एनडीए के लिए आपके सोर्सेज हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा किताबी लैंग्वेज इसमें नहीं होगी, बहुत ज़्यादा
डिफिकल्टीज इसमें नहीं होंगी। बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैंने खुद से इसको डिजाइन किया है इस बुकलेट को। जहां पे जरूरत है इसमें वहां पे थ्योरी इसमें मेंशन है, जहां पे जरूरत है वहां पे इसमें फिगर मेंशन है। तो दूसरा तरीका ये है कि जब आप क्लास खत्म कर लेते हैं और क्लास खत्म करने के बाद 10 से 15 मिनट आप दीजिएगा और उसी बुकलेट में आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने का मतलब क्या होता है कि आप एक तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको मोशन चैप्टर पढ़ाया और मोशन चैप्टर में आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन आया और प्रोजेक्टाइल मोशन के दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मैक्सिमम रेंज का और मैक्सिमम हाइट का। आपने वहां पे एक छोटा सा स्टार लगा लिया सो दैट जब आप पढ़ें तो आपको सारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उन हाइलाइट्स को आप देखते हुए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो दिस इज द अनदर बेस्ट मेथड जिसको आप यूज कर सकते हैं। पहला तो देखो बेस्ट है, उसका तो कोई तोड़ है नहीं, बट ये भी एक ऐसा मेथड है कि यदि स्मार्ट तरीके से किया जाए ना तो इससे भी आप बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। वो काम कभी भी नहीं करना है। अब बच्चे नोट्स बनाते हैं, अब जो मैंने आपको दिया है उसको आप कॉपी में उतार रहे हो तो वो नोट्स थोड़ी है, वो तो डिक्टेशन है आपके लिए। वो तो आप अपनी राइटिंग इंप्रूव कर रहे हो, तो वो टाइम तो है नहीं राइटिंग इंप्रूव करने वाला। तो उसमें आपको क्या करना है, इन चीजों का ध्यान में रखना है। हाइलाइट्स को आप मेंशन कर लीजिएगा। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैं पढ़ाते पढ़ाते एक्स्ट्रा चीजें आ गई दिमाग में, आ गई कुछ अच्छे एग्जांपल्स जो वहां पे नहीं है, उनको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। या फिर बुकलेट जो मैं है 5 to 7 डेज के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और कुछ चीजें जो अपडेट होंगी वो भी आपको बता दूंगा, तो वो बुकलेट के साथ साथ आप मेंशन कर सकते हैं। या फिर जब भी आप पढ़ें, पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म हो जाए फिर एक बार बुकलेट में उसको नजर मार लें और जो जो चीजें हैं उनको आप क्या है इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में, आपके नोट्स मेकिंग में। ठीक है, तो ये काम करके देखिएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SS30। द बेस्ट ऑफर इज गोइंग ऑन 1 ईयर पे 1 ईयर का SSB फ्री, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं, उससे पहले आप इसको एनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।